तो फ्रेंड्स, मैं हूँ हितेश दारे और मेरी चैनल स्टॉक 380 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं वीकली मार्केट ओवरव्यू। इसमें सेक्टरल ओवरव्यू तो हम करेंगे ही, बट जो जो सेक्टर्स परफॉर्मिंग है और नॉन परफॉर्मिंग है उनके भी टेक्निकल लेवल्स के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। मार्केट के मेजर इंडाइसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या बता रहे हैं, उसके टेक्निकल लेवल्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखते हैं कौन से सेक्टर्स का पैसा कौन से दूसरे सेक्टर्स में मूव हो रहा है। बिफोर गोइंग अहेड, चलो हम रिव्यू करते हैं मेरी चैनल का। मेरी चैनल का नाम है स्टॉक 380 और इस चैनल पे आपको अच्छे खासे एजुकेशनल वीडियोस और भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिल जाएगी। ये चैनल पर आपको नॉट ओनली द वीकली मार्केट ओवरव्यू और दो दो स्टॉक्स पर वीक, माने हमारा स्टॉक्स ऑफ द वीक सीरीज वाला डिटेल्स भी मिल जाएगा। उसके अलावा आपको और भी अच्छे खासे एजुकेशनल वीडियोस यहाँ मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे शुगर स्टॉक्स के बारे में एक अच्छा खासा वीडियो बनाया गया है। ईटीएफ्स के ऊपर कैसे काम किया जा सकता है उसके ऊपर वीडियो है। अल्फा मूविंग स्टॉक्स के ऊपर कैसे काम किया जा सकता है उसके ऊपर वीडियोस है। उसके अलावा भी एजुकेशनल वीडियोस में आप यहाँ पे पाएंगे कि मार्केट में आप ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कैसे ट्रेड कर सकते हैं, हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट कैसे ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा आपको मिलेगा वेजिस पैटर्न्स ब्रेकआउट कैसे कर सकते हैं। तो ऑल दिस वीडियोस आर देयर ऑन दिस चैनल, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन। चलो आइए करते हैं रिव्यू सेक्टरल ओवरव्यू के बारे में। कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्मिंग है और कौन से अंडर परफॉर्मिंग है। ये डेटा हमने जुलाई 5 को जनरेट किया है और इसके अकॉर्डिंगली हम मार्केट टेलीमेट्री एंड सेक्टरल रोटेशन के बारे में जानेंगे। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइमरी जो अच्छे चलने वाले सेक्टर्स है उसमें निफ्टी मेटल, निफ्टी डिफेंस, ऑटो और कुछ हद तक निफ्टी रियल्टी जो अभी नेगेटिव से पॉजिटिव बायस में आ रहे हैं। जबकि नॉन परफॉर्मिंग या अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें निफ्टी आईटी सबसे ज़्यादा उभर के सामने आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे फार्मा सेक्टर ने भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस पिकअप किया है। वाइजर वाइज निफ्टी रियल्टी जो कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 16% रिटर्न के ऊपर आउटकम दे रहा है, जबकि निफ्टी फार्मा जो है 6.6% के आसपास रिटर्न दे रहा है। ओवरऑल ईयरली बेस पे बात करते हैं तो ये 6 सेक्टर्स ज़्यादा पॉजिटिव माने जाएंगे। इसमें सबसे पहला है निफ्टी मेटल जो जिसका ईयरली गेन सबसे हाईएस्ट है। फिर आता है निफ्टी ऑटो, हालांकि उसका ईयरली गेन 13% के आसपास है, बट 6 मंथ्स में वो कहीं ना कहीं डीप हुआ था और रिसेंट पास में भी वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। तीसरा है निफ्टी फार्मा जो 16% ईयरली रिटर्न के साथ काम कर रहा है। हेल्थ केयर चौथा सेक्टर है। पांचवा जो है निफ्टी इंडिया डिफेंस है। और बाकी छठवें की बात करें तो ऑटो सेक्टर को ध्यान में रखते हुए अदर देन ऑटो सेक्टर देयर इज ओनली निफ्टी बैंक जो कि नॉर्मली पॉजिटिव बायस में दिख रहा है। अभी निफ्टी मेटल जो कमांडिंग मोड में है पिछले एक साल से, रिसेंट पास में कहीं ना कहीं उसका मोमेंटम थोड़ा सा डाउन ट्रेंड तो नहीं बोल सकते बट थोड़ा सा कम हुआ है, तो जो इंडिकेट करता है कि इसमें थोड़ा सा ठंडी का माहौल चल रहा है। जबकि आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में से एक है निफ्टी इंडिया डिफेंस और निफ्टी रियल्टी। इंडिया डिफेंस पिछले एक साल से अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। 3 महीने और 6 महीने की बात करें तो 27% और 24% के साथ वो अच्छे खासे गेन के साथ खड़ा है। निफ्टी रियल्टी पिछले एक महीने में 31% का रिटर्न देके आगे जा रहा है। तो अग्रेसिव कैपिटल इनफ्लो इन सेक्टर्स में हो रहा है जो कि पिछले 90 से 180 दिन के अंदर जो ट्रेडिंग विंडोज है उसमें स्ट्रेटेजिक मूवमेंट डिफेंस और रियल्टी और तीसरा मेटल सेक्टर के अगेंस्ट वो सभी मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ पुल डाउन सेक्टर है वो है निफ्टी आईटी जो बहुत ही वीक अभी दिख रहा है। विद रेफरेंस टू 1 ईयर एंड डाउन द लाइन 1 डे सिनारियो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव बायस में ओवरऑल मोमेंटम अभी दिखा रहा है। तो
यहाँ पे ये जो वीकली या मंथली ओवरवेलमिंग वैल्यूएशंस है निफ्टी आईटी सेक्टर की, वो नेगेटिव बायस में है ओवरऑल। सो ये सबसे ड्रैगिंग सेक्टर है। इसका अर्थ ये है कि इन सेक्टर्स में से पैसा निकाल के बाकी के वर्किंग सेक्टर्स में डाला जा रहा है। डायग्नोस्टिक मैप की बात कर रहे हैं तो मोमेंटम वर्सेस एंड्योरेंस की बात करें तो सबसे हाईएस्ट लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस वाला सेक्टर है निफ्टी मेटल, जबकि सबसे अच्छा मोमेंटम वाला सेक्टर है निफ्टी रियल्टी। जहाँ पे मोमेंटम की बात आ रही है निफ्टी मेटल बीट्स एवरीबॉडी, एंड निफ्टी रियल्टी कहीं ना कहीं उभरता हुआ सितारा की तरह ऊपर आ रहा है। तो ये परफॉर्मेंस हमने 3 मंथ्स बेसिस पे लिया, जहाँ पे निफ्टी आईटी सबसे नेगेटिव बायस में है, फॉलोड बाय निफ्टी डिफेंस अच्छे खासे मोमेंटम में है, उसके बाद निफ्टी रियल्टी, और चौथा सेक्टर जो हाईएस्ट मोमेंटम में है वो निफ्टी मेटल। तो कैपिटल रोटेशन कहाँ हो रहा है? कैपिटल निकाला जा रहा है निफ्टी आईटी से कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज जस्ट लाइक डिफेंस, मेटल और रियल्टी सेक्टर। एग्रेसिवली यहाँ से आईटी सेक्टर्स में से पैसे निकाल के टेंजिबल डोमेस्टिक फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड डिफेंस एसेट्स और एस्टाब्लिश सेगमेंट्स में यहाँ पे पैसे निकाले दिए जाओ। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि रिसेंट पास्ट में अच्छा खासा मोमेंटम निफ्टी मेटल ने बनाए रखा है, फॉलोड बाय निफ्टी डिफेंस। रियल्टी सेक्टर उभरता हुआ सितारा है, और निफ्टी आईटी में से कहीं ना कहीं पैसे निकाल के पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स सच सेक्टर जहाँ पे अभी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हाई दिख रहे हैं। तो आगे हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप एंड मिड कैप के टेक्निकल लेवल्स, और उसके बाद जो सेक्टरल ओवरव्यू है जिसमें चलने वाले सेक्टर्स है उनके भी टेक्निकल लेवल्स हम देखेंगे। तो चलो सबसे बड़े इंडेक्स की बात करते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स। निफ्टी 50 इंडेक्स का ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे हमें करंट स्टेट में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है, जो कि ब्लू कैंडल के साथ या तो ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर की ओर डायरेक्शन में जा रहा है, बट वो कंफर्मेटरी नहीं है, वो सॉलिड नहीं है। क्यों सॉलिड नहीं? क्योंकि यहाँ पे कहीं स्पिनिंग टॉप के जैसा सिचुएशन वीकली चार्ट पे दिख रहा है। डेली चार्ट पे हमें लास्ट डे ऑफ द वीक में अच्छा खासा एक अप ओपनिंग के बाद क्लोजिंग जो है थोड़ा सा डाउन मिल रहा था। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग तो था, गैप अप ओपनिंग सस्टेन नहीं हो पाया। सस्टेन तो हुआ है अबव द दिस, ये क्लटर के ऊपर सस्टेन हुआ। तो ये कुछ इंडिकेशन इस प्रकार हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे वापस से इस जोन में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो जाएगा, बट ओवरऑल मोमेंटम यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है। ये रहा निफ्टी इंडेक्स का आपके सामने एनालिसिस। अभी भी हमारा व्यू इंटैक्ट है कि भाई ये ऊपर की डायरेक्शन में ही आगे जाएगा। बात करते हैं दूसरे मेजर इंडेक्स की, जो है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट पे अगेन स्पिनिंग टॉप बना है, बट ऑन द डेली चार्ट वो कहीं ना कहीं साइडवेज कंसोलिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। करंट स्टेट में जो 57938 का एक जो लक्ष्मण रेखा है उसके आसपास वो कंसोलिडेट हो रहा है, और प्रोबेबिलिटी आर हाई दैट इट विल गो अप इन द कमिंग डेज। तो ये भी अभी पॉजिटिव बायस में चल रहा है। तीसरा इंडेक्स है जो है निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप ऑल टाइम हाई के ऊपर, दिस इज द रेड लाइन जो कि ऑल टाइम हाई लाइन है, उसको रीटेस्ट करते हुए ऊपर की ओर जाने की डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो ये अच्छा खासा कंडीशन है। लास्ट वीक में हमने देखा था कि ये डाउन मोमेंटम चालू हो गया था, बट इसने ये जो ऑल टाइम हाई लेवल है उसके आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जाने की शुरुआत की है। तो हमारा ये जो प्रेडिक्शन है शायद निगेट हो सकता है। तो आने वाले दिनों में ये करंट स्टेट में ये ऑल टाइम हाई को कंसीडर करते हुए ऊपर की ओर जाएगा। तो ये है आपके सामने निफ्टी मिड कैप का डेली और वीकली एनालिसिस। आगे आने वाले दिनों में निफ्टी मिड कैप अच्छा खासा रनअप हो सकता है। अभी ये कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। सबसे अच्छा चलने वाला दिख रहा है वो है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने एक अप रैली के बाद कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है। ये जो ब्रेकआउट है वो लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर आया, उसके बाद ये रिटेस्टिंग भी हो चुका, वो भी लास्ट वीक में ही हुआ है, और अभी वो अपनी अपवर्ड जर्नी को चालू कर रहा है।
ये एरो हमने लास्ट वीक में बनाया था, जब हमने लास्ट वीक में इसका रिव्यू डिटेल किया था। मैंने यहाँ बताया था कि वो रिटेस्ट करके ऊपर की ओर जाएगा, पर रिटेस्ट जोन कहाँ होगा वी वर नॉट एबल टू श्योरली आइडेंटिफाई। हो सकता था ये गैप को भी रिटेस्ट करके ऊपर की ओर जा रहा था, बट ये कहीं ना कहीं ये स्लांटेड रेजिस्टेंस लाइन जो अभी सपोर्ट की तरह काम कर रही है उसके ऊपर रिटेस्ट करके जा रहा है। तो ये बहुत ही सुंदर ब्रेकआउट है और इनके स्टॉक्स में हमें ध्यान देना चाहिए। आने वाले दिनों में इनके स्टॉक्स अच्छे खासे मोमेंटम में आ सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्टरल इंडेक्सेस की। इसमें पहला इंडेक्स है निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे वीकली चार्ट पे उसके जो सपोर्ट जोन है उसके ऊपर वो स्टैंड स्टिल होके अभी उसको रिटेस्ट करके ऊपर की ओर जाने की फिराक में है। कैसे पता चला? लास्ट वीक में ही हमने बोला था कि जो ब्रेकआउट जोन है, ब्रेकआउट जोन के बाद ऊपर जाने के बाद यहाँ अच्छे खासे डाउनवर्ड्स हैमर बने थे, इन्वर्टेड हैमर्स बने थे, जो इंडिकेट कर रहे थे कि वो कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन को टेस्ट करने जा रहा है। अभी भी ये सपोर्ट जोन टेस्टेड एंड कंटिन्यूटी में अभी मोमेंटम नहीं आया है। इट इज जस्ट अंडर टेस्टिंग जोन, टेस्टिंग फॉर्म में। डेली चार्ट पे हम एकदम क्लियरली देख सकते हैं कि जिस सपोर्ट जोन की मैं बात कर रहा हूँ, इस सपोर्ट जोन के आसपास उसने अपना स्टैंड स्टिल डिटेलिंग किया है और यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की ओर फ्राइडे को क्लोजिंग दिया। हालांकि फ्राइडे को भी हमें कहीं ना कहीं इन्वर्टेड हैमर का इंडिकेशन है, तो अभी भी ये टेस्टेड और गोइंग इन द सेम डायरेक्शन ये कंफर्म नहीं है। मेटल इंडेक्स में थोड़ा सा बच के हमें रहना चाहिए क्योंकि वो सपोर्ट जोन को अभी टेस्ट कर रहा है। अभी बात करते हैं दूसरा मेजर चलने वाला जो इंडेक्स है वो है निफ्टी इंडिया डिफेंस। निफ्टी डिफेंस सेक्टर जो है वीकली चार्ट पे अच्छा खासा ब्रेकआउट देने के बाद एक रिटेस्टिंग कंफर्म किया है यहाँ, और रिटेस्टिंग कंफर्मेशन के बाद भी अभी वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। लास्ट टू लास्ट वीक में रेड कैंडल की वजह से हमें प्रेडिक्शन था कि ये कहीं ना कहीं ये जो रिटेस्टिंग जोन है उसको वापस सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाने की फिराक में है। वैसा ही एग्जैक्ट हुआ। अगर हम डेली चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे जो रिटेस्टिंग जोन है, रेड लाइन मार्क है 9195 के आसपास, उस रिटेस्टिंग जोन को ध्यान में रखते हुए ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये एरो अभी जब भी लास्ट वीक में बनाया था कुछ ऐसा हम प्रेडिक्ट कर रहे थे, बट ये अभी कुछ ऐसा काम कर रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये अपनी अपवर्ड जर्नी कंटिन्यूटी में रखेगा। दूसरा अच्छा सेक्टर है निफ्टी रियल्टी। निफ्टी रियल्टी का वीकली चार्ट हम स्टडी कर रहे हैं तो बहुत ही सुंदर हाई मोमेंटम वाला एक ग्रीन कैंडल बना है जो कि रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है। अब क्या हो सकता है? सेम चीज़ यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद उस रेजिस्टेंस बन गया सपोर्ट, और सपोर्ट को टेस्ट करते हुए इस सपोर्ट जोन के ऊपर ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। नीचे के गैप्स को उसने टेस्ट करके यहाँ पे कंटिन्यूटी ऊपर की ओर दिखाई थी। तो ये जो अभी है वो करंट जोन में इस जोन को सपोर्ट जोन कंसीडर करते हुए आगे बढ़ेगा। आने वाले दिनों में निफ्टी रियल्टी इंडेक्स के स्टॉक्स के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। बात करते हैं निफ्टी आईटी जो कि नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर्स में से एक है, बट यहाँ पे एक बहुत ही अजीब घटना घटी है। लास्ट वीक में जो लॉन्ग टर्म वीकली सपोर्ट लाइन है उसके ऊपर उसने हैमर जनरेट किया। हैमर इंडिकेट करता है कि डाउन ट्रेजेक्टरी खत्म हो चुकी है। इट इज़ नॉट एन इंडिकेटिव दैट इट इज़ गोइंग फर्दर डाउन। अगर ये कैंडल इस रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग देती थी तो हम कंफर्मेटरी सिग्नल्स को रीड कर सकते थे कि यहाँ पे हमें काफ़ी सारा डाउन मोमेंटम दिखेगा। इस केस में ये क्योंकि सपोर्ट पे हैमर बना है उसका वेटेज कुछ ज़्यादा ही बन जाता है। तो अभी भी ये साइडवेज या तो डाउनवर्ड मोमेंटम में कंटिन्यूटी दिखा रहा है, सो हमें इसमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए। यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव मोमेंटम या डायरेक्शंस दिखती है तब जाके हमें उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं निफ्टी फार्मा सेक्टर। निफ्टी फार्मा सेक्टर ने बहुत ही खूबसूरत वीकली ब्रेकआउट के बाद रिटेस्टिंग के बाद अभी कंटिन्यूटी दिखाई है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स में से एक है मेरे हिसाब से। इनके स्टॉक्स के ऊपर हमें काफ़ी सारा वेटेज देके आगे बढ़ जाना चाहिए। यहाँ पे फ्लैग ब्रेकआउट भी जनरेट हुआ है। फ्लैग ब्रेकआउट के टाइम पे अच्छा खासा वॉल्यूम भी दिख रहा है, सो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर की ओर जा रहा है। उसका भाई निफ्टी हेल्थ केयर सेक्टर फार्मा के साथ साथ ये भी भाई साहब ऊपर की ओर मूवमेंट में दिख रहे हैं।
तो हम यहाँ पे ये नकार नहीं सकते कि इन सेक्टर्स के स्टॉक्स में कहीं ना कहीं मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। इन स्टॉक्स के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये था ओवरऑल हमारा वीकली मार्केट एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आपको और ऐसे कंटेंट के बारे में जानना है तो प्लीज़ राइट डाउन देयर इन माय कमेंट so that I can prepare a good content for you. Thanks for watching.